नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब क्लास में। आज अपन लेके आए हैं 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक की करंट अफेयर्स। ठीक है ना। इसमें देखिए पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसकी घोषणा हुई थी बजट 2022-23 में। इसका जो व्यय करता है वो करती है राजस्थान सरकार। ठीक है ना। और ये देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। इसकी शुरुआत हुई है 9 सितंबर 2022 से। कहाँ से हुई है? खानिया की बावड़ी, जयपुर से। इसमें क्या होता है? इसमें प्रति वर्ष यानी कि प्रत्येक साल 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। लेकिन बजट 2023-24 से 100 की जगह 125 दिन कर दिया गया है। इसका जो संचालन है वो करता है स्वायत्त शासन विभाग। और 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत हुई है 13 दिसंबर 2019 से। कब हुई है इसकी शुरुआत? 13 दिसंबर 2019 से। इसका उद्देश्य क्या है? लघु उद्योग, जो छोटे उद्योग होते हैं उनकी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाना। कोई भी व्यक्ति यदि लघु उद्योग खोलना चाहे तो उसके लिए 10 करोड़ तक का लोन गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, ये जिसमें कोई उद्यमी 25 लाख तक का लोन ले तो उसके लिए 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 5 करोड़ तक का जो लोन है उस पर 6% ब्याज, और 10 करोड़ तक का लोन है उस पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। है ना। ये दिन नहीं है, ये दिन की जगह इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेना, ये है लोन। लोन पीडीएफ में अपलोड करने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये यहाँ पर भी दिन लिखा हुआ है, दिन कट के लोन है ना। और ये रन नहीं है, ये भी लोन है। ठीक है ना। ये तीनों क्या है? लोन। उद्यमियों को 25 लाख तक के लोन पर 8% ब्याज अनुदान, 5 करोड़ तक के लोन पर 6% ब्याज अनुदान, और 10 करोड़ तक के लोन पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में आरएएस जो एग्जाम लगी है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए इनको थोड़ा डिटेल से याद रख लेना। आगे चलते हैं अपन। 27 अक्टूबर 2023 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जोधपुर में। ठीक है ना। फिर देश के सरकारी स्कूलों में सुरक्षित राजस्थान अभियान यानी कि गुड टच बैड टच अभियान। इसके तहत नो बैग डे होता है प्रत्येक शनिवार को। नो बैग डे पर दूसरा चरण कब शुरू हुआ है? 28 अक्टूबर 2023 से। इसका जो प्रथम चरण है वो कब शुरू हुआ था अगस्त 2023। जो अपन ने पहले अगस्त वाली न्यूज है उसमें पढ़ लिया था। और इसका दूसरा चरण चालू हो रहा है 28 अक्टूबर 2023 से। आगे चलिए। U23 यानी कि अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो राजस्थान के धर्मवीर हैं उनको कौन सा पदक मिला है? रजत पदक मिला है। किसमें? 400 मीटर की दौड़ में उन्होंने 40.60 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ पूरी कर ली, इसलिए उनको रजत पदक मिला है। फिर पैरा एशिया गेम्स 2023 जो कि हुए थे चीन में। कहाँ पे हुए थे? चीन में। उसमें राजस्थान की निमिषा सुरेश है, उन्होंने लॉन्ग जंप की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है? राजस्थान की निमिषा सुरेश है, उन्होंने लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है। कौन सी कैटेगरी में? T47 में। किसमें? T47 में। एक आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है ना। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल ये किसने शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। कहाँ से? जयपुर के टेक्नो हब से। ठीक है ना। ये पोर्टल करता क्या है? ये पोर्टल नौकरीदाता और नौकरी चाहने वाले दोनों की ज़रूरतों को पूरा करता है। नौकरीदाता और नौकरी चाहने वाले हैं उनके लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। ठीक है ना। आगे देखिए। राजस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र स्थापित किए गए जयपुर, जोधपुर और कोटा में। क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बच्चे ज़्यादातर या तो कोटा में हैं या जयपुर में हैं या जोधपुर में हैं। इसलिए और सुसाइड के केस भी यहीं ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या स्थापित किया गया? मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र। ठीक है ना। राजस्थान में आइकॉनिक डेस्टिनेशन पर्यटन स्थल के रूप में किसका चयन हुआ है? आमेर जयपुर का। किसका हुआ है? आमेर जयपुर का। जो कि कछुआ वंश का शासन हुआ करता था आमेर में। और ये काकिल देव हैं, वहाँ उन्होंने कछुआ वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना। अब आगे देखिए। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS बेस्ड 3D सिटी मॉडल कौन कौन से हैं? GIS आधारित 3D सिटी मॉडल कौन कौन से हैं? जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर हैं। कौन कौन से हैं? जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ठीक है ना। 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राजस्थान में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की थी।
जैव विविधता विकास परियोजना किसके सहयोग से शुरू की थी? फ्रांस के सहयोग से शुरू की थी। कितने जिलों में? 13 जिलों में। और इसका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 70:30, यानी कि 70% जो खर्चा करेगा वो फ्रांस और 30% जो लागत लगाएगा वो राजस्थान। और 13 जिलों में 13 जिले राजस्थान के वो है ज़्यादातर जो पूर्वी नहरी परियोजना में शामिल हैं। कौन कौन से? देखिए, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसको आराम से याद रख सकते हो आप। ABCD, ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, डी धौलपुर। ठीक है ना। फिर है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये चारों आते हैं हाड़ौती प्रदेश। इन चारों को मिलाकर हाड़ौती प्रदेश बोला जाता है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बाद में बचते अपन दौसा, भीलवाड़ा और जयपुर। ठीक है ना। तो याद रखिए 13 जिले, ABCD, हाड़ौती, दौसा, भीलवाड़ा और जयपुर। सॉरी। पैरा एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111। आपको जानकर खुशी होगी कि एशियाई गेम्स और पैरा एशियाई गेम्स चाइना में हुए थे, और एशियाई गेम्स में भी भारत ने अपना परचम लहराया, तो उसमें 107 पदक जीते थे, जो कि अब तक के सर्वाधिक पदक हैं। और पैरा एशियाई गेम्स जो कि विकलांग जो खिलाड़ी होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, उसमें भी भारत ने अपना परचम लहराया है। 111 पदक जीते हैं, वो भी अब तक का भारत का रिकॉर्ड है। उसमें 29 स्वर्ण है, 31 रजत पदक है, 51 कांस्य पदक है। आगे देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। उसमें राजस्थान के जो नितेश जांगड़ है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के नितेश जांगड़ है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? भारोत्तोलन। भारोत्तोलन होता है वेट लिफ्टिंग, यानी कि वो वजन उठाते हैं ना, वो वाला वेट लिफ्टिंग को भारोत्तोलन बोला जाता है। 27-28 अक्टूबर 2023 को राज्य एपिकॉन वे पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? कोटा में किया गया है। ठीक है। राज्य एपिकॉन और पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कोटा में किया गया है। कब? 27-28 अक्टूबर 2023 को। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ओम बिरला थे। ओम बिरला कौन है? अपनी जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। लोकसभा के अध्यक्ष हैं और कोटा के निवासी है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में शॉर्ट गन मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें शॉटगन मिक्स डबल में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? अनंतजीत सिंह नरूका और दर्शना राठौड़। ठीक है ना। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये दर्शना है, दर्शना राठौड़। ठीक है ना। दर्शना, ठीक, दर्शना राठौड़, अनंतजीत सिंह नरूका और दर्शना राठौड़। ठीक है। आगे चलिए, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, यानी कि द्वितीय चरण परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? किसके द्वारा है? विश्व बैंक के द्वारा। ये RAS में आया हुआ क्वेश्चन है, RAS प्री में। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम उसका जो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही किसके थे? विश्व बैंक के थे। ठीक है ना। और आप इसमें देखिए, राजस्थान राज्य जो विकास कार्यक्रम चल रहे हैं राजमार्ग वाले, वो राजमार्ग विकास कार्यक्रम तो चलाती है विश्व बैंक, और राजमार्ग निवेश कार्यक्रम है वो चलाती है ADB। कौन? ADB। ठीक है ना। 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि अपन को पता है गाँव में चल रहे हैं, उसमें झुंझुनू के जो खिलाड़ी हैं सुनील जाखड़ ने स्वर्ण पदक जीता है तलवारबाजी में। किसमें? तलवारबाजी में। और किस किसने जीता? नितेश जांगड़ जो अभी बात की थी, उन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण जीता है। अदिति ने जीता है पैनिक सिलाट, कोई गेम होता है उसमें। ठीक है ना। स्वर्ण पदक किस किसने जीता है? सुनील जाखड़ ने तलवारबाजी में, नितेश जांगड़ ने भारोत्तोलन में, आदिति ने पैनिक स्लॉट में, और राजस्थान पुरुष की जो बास्केटबॉल टीम थी उसने। ठीक है ना। आगे देखिए, पैरा एशियाई गेम्स 2023 में नेत्रहीन बालिका ग्रुप, महिला ग्रुप प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली वृत्ति जैन, ये वृद्धि नहीं है, वृत्ति है ना, PDF बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, वृत्ति करेक्ट कर लेगा। वृत्ति जैन का संबंध किससे है? शतरंज से। वृत्ति जैन का संबंध शतरंज गेम से है। शतरंज गेम से उन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसने? वृत्ति जैन में। किसमें? शतरंज में कांस्य पदक जीता है पैरा एशियाई गेम्स 2023 में, और ये नेत्रहीन महिला ग्रुप में जीता है, नेत्रहीन। ठीक है ना। आगे देखिए, अनीता चौधरी। अनीता चौधरी क्या है? अनीता चौधरी वो हुई है पैरा एशियाई गेम्स। ये अलग अलग हो गया, इसको थोड़ा पैरा को यहाँ ले आइए, पैरा एशियाई गेम्स, पैरा, पैरा, ये पैरा ऊपर जो आ गया पैरा, वो पैरा ही है। ऊपर जो पैरा लिखा है उसको यहाँ पर ले आएगा, नीचे है ना। ये जो पैरा है ये यहाँ आ जाएगा, पैरा। पैरा एशियाई गेम्स 2023 में रोइंग PR3 मिक्स डबल स्कोर प्रतियोगिता में नारायण है, एक और खिलाड़ी नारायण के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी है।
गेम का नाम है रोइंग PR3। मिक्स डबल्स प्रतियोगिता हुई थी। इसमें किस किस ने भाग लिया था? अनीता चौधरी राजस्थान से हैं, उन्होंने नारायण के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। कृष्णा नागर कौन है? कृष्णा नाग जयपुर से हैं, ये उन्होंने भी पैरा एशियन गेम्स जो 2023 चीन में हुए थे उसमें एक रजत और एक कांस्य पदक, दोनों एक रजत और एक कांस्य पदक बैडमिंटन खेल में जीता है। किसने? बैडमिंटन खेल में। और कोई कैटेगरी है उनकी SS6, ठीक है ना। कृष्णा नागर जयपुर के हैं, क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। पैरा एशियन गेम्स में एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। कैटेगरी इनकी SS6 है। राजस्थान में पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? SMS स्टेडियम यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन SMS स्टेडियम जयपुर में किया जा रहा है। किसके सहयोग से? राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से। किसके? राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से। मुख्य अतिथि, ये स्थिति थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर, स्थिति की जगह अतिथि लिख दीजिए, है ना। अतिथि इधर लिख देता हूँ, अतिथि, इसको थोड़ा कट कर मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? देवेंद्र झाझड़िया थे। देवेंद्र झाझड़िया जी जो पहले ही 3 बार पैरा ओलंपिक विजेता रहे हैं, वो जो पाई स्कूल ओलंपिक है उनके मुख्य अतिथि रहे थे, ठीक है ना। सॉरी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, ठीक है ना। एक लड़ाकू विमान है MiG-21 यानी MiG-21 बाइसन, जो कहाँ से लाए गए? जोधपुर से, 5 साल पहले जोधपुर से लाए गए थे। और उत्तरलाई जो एयरपोर्ट है बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर। इसको भी थोड़ा आर और कर लीजिए, बाड़मेर, 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 बाड़मेर। उत्तरलाई एयरपोर्ट स्टेशन कहाँ पर है? बाड़मेर है। यहाँ पर जो लड़ाकू विमान है MiG-21 बाइसन, जो जोधपुर से 5 साल पहले लाए गए थे और अभी इनको रिटायर्ड कर दिया गया है, विदाई दे दी गई है। कौन? किसको? लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन को जोधपुर से लाए गए थे। कहाँ? उत्तरलाई बाड़मेर में, ठीक है ना। उत्तरलाई बाड़मेर को हाल ही में ये सैनिक हवाई अड्डा तो है ही, उसके साथ साथ नागरिक हवाई अड्डा भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। मेरी वाटी मेरा देश अभियान, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में तीसरा स्थान संयुक्त रूप से किस किस को दिया है? तीसरा स्थान जो मिला है उसको अमृत अवार्ड दिया है। क्या दिया? अमृत अवार्ड। किस किस को दिया? ये दिया है राजस्थान और हरियाणा को। राजस्थान और हरियाणा को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है, जिसके तहत से उनको अमृत अवार्ड दिया गया है। अभियान का नाम है मेरी माटी मेरा देश अभियान। मिस दीवा राजस्थान 2023 किसको घोषित किया गया? प्रियंका चौधरी को। किसको? प्रियंका चौधरी को। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीण अंजना को। ये चारों याद कर लेना, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% कभी ना कभी राजस्थान की किसी भी एग्जाम में आ सकता है। मिस दीवा राजस्थान 2023 प्रियंका चौधरी। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीण अंजना। मिस अर्थ इंडिया जो अपन पढ़ चुके हैं वो है प्रियरन सेन। और मिस राजस्थान 2023 रही है वैष्णवी शर्मा, ठीक है ना। ये चारों को याद कर लीजिएगा। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 में आई थी। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 में आई थी, जिसकी अधिसूचना तो जारी की गई थी 31 अगस्त को, लेकिन ये लागू हुई थी 1 सितंबर 2022 से, ठीक है। हरित बगिया योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित बगिया योजना, और 101% क्वेश्चन आएगा इसमें से किसी भी एग्जाम में। हरित बगिया योजना क्या है? ये नगर पालिका है अनूपगढ़, जो कि अभी जिला घोषित कर दिया गया है, वहाँ पर ये स्टार्ट की गई। ये वेस्टेज जो मटेरियल होते हैं उससे वेस्ट से बेस्ट बनाकर पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों की सुरक्षा के लिए चलाया गया है। इसमें क्या होता है, जो फालतू यूजलेस प्लास्टिक की बोतलें होती हैं उसको काट कर उनको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाकर और छोटे छोटे हरे पौधे लगाए जाते हैं। ये योजना है देश की 51 योजनाओं में अनूपगढ़ नगर पालिका में संचालित हरी बगिया योजना, उसको पहला स्थान मिला है। देश की 51 योजनाओं में पहला स्थान मिला है। और ये कहाँ पर संचालित है? अनूपगढ़ नगर पालिका में, ठीक है ना। पहले सोन व्हील्स क्या है? राजस्थान की शाही ट्रेन है, जिसे दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का खिताब मिला है। पहले सोन व्हील्स क्या है? राजस्थान की शाही ट्रेन, इस दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है। ये चालू हुई थी 26 जनवरी 1982 से, लेकिन बड़ी लाइन पर चालू हुई थी 1995 से, ठीक है। 82 से चालू थी लेकिन छोटी लाइन पर थी। देखो ये होते हैं नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज, 3 तरीके की लाइन होती है, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। तो हो सकता है 82 में मीटर गेज पर चालू हुई थी, उसके बाद ब्रॉड गेज पर 1995 में
ये चालू कर दी गई थी, और नैरो गेज तो अभी एक ही है ना। भारतीय रेलवे व आईटीसी के संयुक्त तत्वाधान में चली थी। किस किसके? भारतीय रेलवे और आईटीसी के संयुक्त तत्वाधान में। इसमें 14 सैलून यानी कि 14 कोच हैं, जिनके नाम राजस्थान की पूर्व रियासत जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये पूर्व रियासत है, उनके नाम पर उनका नामकरण किया गया है। इसका स्लोगन है वो रखा गया, वन वीक इन वंडरलैंड। इसका स्लोगन क्या है? वन वीक इन वंडरलैंड। और 2 सितंबर 2017 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। पहले पैलेस ऑन व्हील्स था, वो हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही यानी कि अप्रैल से सितंबर के बीच में राजस्थान में जीएसटी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 13% की। कितने की? 13% की। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की सोनिया शर्मा है, उन्होंने रजत पदक जीता है। किसमें? ताई कमांडो में। किसने जीता? ताई कमांडो में। किसने? सोनिया शर्मा ने। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है गोवा में, ठीक है। और जो उन इसी गेम में जो राष्ट्रीय खेल है उन्हीं में ही मंजू वाला है, उसने हैमर थ्रो में जीता है जो रजत पदक। मंजू वाला है, उसने भी रजत पदक जीता है। किसने? हैमर थ्रो में, ठीक है ना। केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधित कौशल विकास हेतु एमओयू किया है। किसके साथ किया है? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, जो मंडोर में स्थित है कृषि विश्वविद्यालय में। राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है, जिनमें से एक है कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर। उसके साथ केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि से संबंधित एक एमओयू साइन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये 4 स्टेट में, 3 स्टेट में पहले हो चुकी थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। उनके बाद लागू की गई है, स्थापित की गई है राजस्थान में। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी कहाँ स्थापित की है? राजस्थान में की है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाद, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के 41 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑगस्टोन जॉर्ज मसीहा। कौन बने? ऑगस्टोन जॉर्ज मसीहा। इससे पहले जो कार्यवाहक थे वो थे मनिंदर मोहन सिंह एमएम श्रीवास्तव। कौन थे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, एमएम श्रीवास्तव। और 40वें थे वो थे पंकज मित्तल, ठीक है ना। कौन थे? पंकज मित्तल। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है, और इसकी एक जो पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को सुनने के लिए। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बहुत जरूरी है, कमेंट जरूर करिएगा। और शेयर कीजिए सभी के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपको मैंने बोला था कि अक्टूबर की पूरे मंथ की जो क्वेश्चन सीरीज है वो भी लाने वाला हूँ करंट अफेयर्स की, तो वो 2 या 3 दिन में मैं तैयार करके आपको सामने ले आऊँगा। और आपकी जल्दी, अगर आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाओगे, उतनी ही जल्दी मैं ज्योग्राफी की, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास भी चालू करने वाला हूँ, ठीक है ना। धन्यवाद। थैंक यू।